एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और मौके की मुनासबत से जो मौजू है उस पर बात करते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह से एडवांस हो रही है और हमारी यूथ जितनी एडवांस हो रही है, इस हवाले से दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। और ये दिन हमें क्या याद दिलाता है? ये याद दिलाता है कि नौजवानों की जो असल ताकत है सिर्फ उनके ख्वाब नहीं बल्कि वो महारतें हैं जो उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के, रोज़गार के मौके हासिल करने के लिए और माशरे में मस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं। आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। AI, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंटेंट क्रिएशन और दीगर जदीद शोबे नौजवानों के लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी स्किल्स सीखना वक्त की अहम ज़रूरत है और जो हमारी यूथ है वो अपने फ्यूचर को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकती है, मजबूत बना सकती है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मारूफ और काबिल एहतराम शख्सियत, डिजिटल एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने हज़ारों नौजवानों की रहनुमाई की है और डिजिटल दुनिया में अपनी महारत और तजुर्बे की बदौलत एक मुनफरिद पहचान बनाई है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जब ये फ़िक्रा हम बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल पहचान चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब के पसंदीदा इम्तिनान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाल ही में उनकी किताब शाया हुई है, यू वर नॉट सपोज टू वेक अप। ये इसकी कहानी क्या है इस किताब की, ये भी उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। हैनान अली, हमेशा की तरह आप लोग एक खूबसूरत शो लेकर आते हैं कि जितने देखने वाले होते हैं ना उनकी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। Really happy to see you and thank you so much for having me. Likewise sir, likewise. अच्छा इम्तिनान साहब बताइएगा, सबसे पहले तो हमारे नौजवानों की अगर बात करें तो ये अगर आवाज़ ऊंची करने लगते हैं तो इनके जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करने और उनको रिस्ट्रिक्ट करने की सूरत हाल पैदा हो जाती है। आप भी फेस कर चुके हैं ऐसी सूरत हाल, तो आप बताइएगा कि इसको किस तरह से आपने काबू पाया और कैसे आगे निकले इससे? मुझे ये लगता है अली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है ओवरऑल एज अ कॉम। हमारा प्रॉब्लम रहा है, अगर हम अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करें, हम वेस्टर्न एजेंडा के साथ कंपेयर करें कि हमें अच्छी कहानी या अपनी कहानी बेचनी नहीं आती है, तो हमें एक तो सबसे पहले उस स्टोरी टेलिंग पे काम करना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट, जब हम कहानी बेचने पे काम करते हैं ना कि कहानी सुनानी कैसे दुनिया को, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि एल्गोरिदम ऑन अ डेली बेसिस चेंज होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कितनी बार सीखा है कि कहानी क्या होती है, हुक क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, और ऑन अ रेगुलर बेसिस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बदलते हैं। उन बदलते हुए प्लेटफॉर्म के साथ जब आप रोज सीखते हैं, फिर आप ये मेक श्योर कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म आपकी आवाज दबाने की कोशिश भी करेगा, तो आपको पता है कि किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कि कहाँ से, वो पंजाबी में कहते हैं ना, नीवे नीवे होके निकल जाते हैं आप, तो वो बचना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैगाम जन जी तक, जन अल्फा तक पहुंचता रहे। तो मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ, तो जितने नौजवान आवाज उठाने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा काम है, बट उनको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट क्या है, प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस बदलेंगे तो आपको अपनी आवाज का असर भी बदलना है, उसको बताने का, उसको बयान करने का स्टाइल भी बदलना है। जो नौजवान ही करते हैं उनके अकाउंट्स बच जाते हैं। इस वक्त इंडिया में बहुत बड़ी एक लहर आई हुई है, इंस्टाग्राम की कितने अकाउंट्स हजारों की तादाद में इंडिया में उड़ा दिए जाते हैं ओवरनाइट। प्रोबेबली इन अ मंथ टाइम आपको वो लहर पाकिस्तान में भी आती हुई नजर आएगी। राइट, आपने बड़ा बखूबी बयान किया कि कैसे बच के निकलना है इस सारी चीज़ से और कैसे अपने कहानी बताने का अंदाज को तब्दील करना है। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हो रही है हर चीज़ में, AI का दौर है, और इस ख़ास तौर पर दौर में कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए कि वो अपने आप को इस तब्दीली के लिए भी तैयार करें और स्किल्स पर फोकस करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही मैटर नहीं करती। अगर आज के दौर में या आने वाले दौर में आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी आप पीछे रह सकते हैं। मुझे ना है ना, आज सुबह किसी दोस्त ने एक तस्वीर भेजी है 8वीं जमात के कंप्यूटर कोर्स का जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, उसकी तस्वीर भेजी है। उसके अंदर ये सिखाया जा रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। ये वो चीज है जो 6 महीने पहले अब दुनिया से रिडंडेंट हो गई है, अब दुनिया को ये स्किल नहीं चाहिए, और 8वीं जमात में हम ये सिखा है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का कैरिकुलम उतना बढ़ नहीं रहा, स्किल्स की डिमांड दुनिया में आ रही है, नौजवान वो नई चीजें सीखना चाहता है, लेकिन जो मिलेनियल्स है ना, जो हमारी जनरेशन है, जो आज यूनिवर्सिटी में फैकल्टी लगी हुई है, जो आज यूनिवर्सिटी में डीन्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, या यूं कह लीजिए कि जितना एजुकेशन सेक्टर को जो दुनिया आज कंट्रोल कर रही है,
वो जनरेशन है मिलेनियल्स की। एंड मैं अक्सर कहता हूँ मुझे मिलेनियल से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है, मुझे उम्मीदें हैं जेन जी से। ये सवाल पूछते हैं, ये जवाब मांगते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके सवालों के जवाब मिलेनियल्स के पास नहीं है। ये स्किल्स के ऊपर भी सवाल पूछते हैं, ये एथीज्म के ऊपर सवाल पूछते हैं, ये हर चीज पर सवाल पूछते हैं। हम जाहिल हैं कि हमने उन जवाबों को कभी ढूंढा ही नहीं, इसलिए हमारे पास हल होता है कि उनको चुप करा दिया जाए। आज वही जनरेशन यूथ उठकर स्किल्स के ऊपर सवाल पूछती है कि मैं स्किल्स करूं, डिग्रीज करूं, मैं क्या करूं। इस अमालगमेशन के बीच में, इस हाइब्रिड पीरियड के बीच में प्रॉब्लम यह है कि उनको डिग्री भी करनी चाहिए, उन्हें स्किल्स भी लेने चाहिए, लेकिन कौन से स्किल्स? एवरी डे there's a new skill in the market. हर वक्त मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, तो जो बेसिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स के अंदर उनको कंप्यूटर का आइडिया है, उनको स्किल्स का आइडिया है, उनको एआई का आइडिया है। ये वो चीजें हैं जो हमें स्कूल्स के अंदर इनकलकेट कर देनी चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ डिग्री में बुराई कोई नहीं है, बिल्कुल करें। प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कैरिकुलम। हम वो कैरिकुलम बदलें, वो कैरिकुलम जो चीज पैदा कर रहा है, तो उसका नतीजा ये देख लें आप कि आपको तकरीबन हर डिपार्टमेंट में चंद को छोड़कर आपको करप्ट लोग बैठे हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो इसी कैरिकुलम की बुनियाद से उठकर आए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का कैरिकुलम है या प्राइवेट स्कूल का कैरिकुलम है। ये कैरिकुलम ही तो आपको सही बच्चा डिलीवर नहीं कर रहा है जो आपको माशरे में चाहिए। तो जब तक इनकी तरबियत नहीं होगी, माशरा सीधा नहीं होगा। इमरान साहब, मैंने भी अभी एक बात सीखी आपसे कि किस तरह से आपकी कामयाबी का राज बल्कि एक सीखा है कि जेन जी को किस तरह से आपने सपोर्ट किया, मिलेनियल को किस तरह से पीछे छोड़ दिया। लेकिन आप यकीन माने कि शायद मिलेनियल की जो रफ्तार थी सीखने की, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो है वो टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से ये ओवरटेक कर लिया उन्होंने। खैर, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसईओ पढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब तो वो जो है रिडंडेंट होना शुरू हो गई है। वो पहले से चीज़ें मौजूद हैं जो आप एआई के इस्तेमाल से कर सकते हैं, लेकिन एआई को लेकर भी अब बहुत सारे सवालात पैदा होना शुरू हो गए हैं। पहला सवाल ये बनता है एआई को लेकर कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं इसको लेकर। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम ये सीख लेते हैं और दोबारा फिर से हम उसी बंद गली में खड़े होते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? That's a wonderful question. To be honest with you, AI को लेके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेलीफोन को या मोबाइल को लेके आज प्रॉब्लम है कि मोबाइल आपको एंजाइटी पैदा करता है, मोबाइल आपको डिप्रेशन में ले जाता है, मोबाइल का यूज, स्क्रीन का यूज बच्चों के लिए ब्लू लाइट जिसको कहते हैं, ब्लू लाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बट एट द सेम टाइम इन्हीं टूल्स के साथ आपने दुनिया में सर्वाइव करना है। आप उसके पीछे हिडन एजेंडा को जरूर जाने जो कि दुनिया नहीं जानती है। हिडन एजेंडा आपको पता होगा, फिर आपको पता होगा कि कहां तक आपकी सर्वेलेंस की जाएगी, कहां तक आपने इस्तेमाल करना है और कहां तक आपने छोड़ देना है। आप एआई का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की जो भी नौकरी करते हैं आप उसको आसान बना सकते हो तो बनाइए, लेकिन तब आप गलत करेंगे कि जब आपको उसके पीछे का एजेंडा नहीं पता होगा तो आप अहादीस से रिलेटेड सवाल, आप कुरान मजीद से रिलेटेड सवाल, आप फिक्र के सवाल अगर एआई से पूछेंगे तो फिर तो गलत ही होगा। क्योंकि कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जहां पर बुद्धा की तालीम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम, सबको उसने कहा ये मोर और लेस एक जैसी ही तो बातें हैं। एआई को नहीं पता और उसने नीचे एक लाइन लिख देनी है, एआई गलती कर सकता है। आपने उसको सहीफा मान लिया, आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। कितनी बार अल्कोहल के हवाले से सवाल पूछा गया तो एआई ने बोला कि मॉडरेट कंजम्पशन पार्टीज के अंदर ठीक ही रहती है। कि कहां से आया? आप, ये तो आपकी गलती है, मेरी गलती जो हम ये सवाल उससे पूछ रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इज्तिहाद की रिप्लेसमेंट एआई नहीं है। वो किसी मुफ्ती नहीं देनी है आपको, किसी स्कूल ऑफ थॉट नहीं देनी है। जब ये चीजें हमें पता होंगी तो फिर आप रोजमर्रा के कामों को कि मेरा एक्सेल ठीक कर दो, मेरे पावर पॉइंट के अंदर ये चीजें डाल दो, मुझे 2 बातों का एनालिसिस करके दे दो, इतनी हद तक एआई का इस्तेमाल सही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मिलेनियल्स उसका जवाब नहीं देते, जेन जी टोटली डिपेंड कर जाती है एआई पे। फिर जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो मिलेनियल्स का जवाब होता है मैंने तो तुम्हें मना किया था, ये होता ही गलत है। मिलेनियल्स का प्रॉब्लम पता है क्या? मैं अक्सर गवर्नमेंट के बारे में कहता हूँ कि सरकार कोई भी हो दुनिया की, उसके पास एक ही फॉर्मूला होता है, अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उस पर टैक्स लगा दो, नहीं चल रही है तो उसे सब्सिडी दे दो। यही हाल मिलेनियल्स का है कि अगर एक चीज चल रही है, आज लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, आज लोग बहुत सी चीजों से पैसे कमा रहे हैं, तो मिलेनियल्स क्या कहेंगे? ये तो गलत है, ये हमारे दौर में नहीं था, हमारे दौर में तो डॉक्टर इंजीनियर बनना होता था, तो ये ठीक ही नहीं है। ये फील्ड ये देखना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम खड़ा करेगा।
क्योंकि मिलेनियल्स को पता ही नहीं है कि नए फील्ड्स आ गए, तो वो हर चलती हुई चीज को का इनकार कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। इम्तिनान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पर हम उनसे बात कर रहे थे और उनसे बेहतर तरीके से कोई समझा ही नहीं सकता था यूथ को, इसीलिए हमने उनको मदऊ किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।